हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि भगवान अपने भक्त के लिए युद्ध तक करने के लिए चले गए? नहीं ना? तो चलिए चलते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ, जो इसी बारे में है, जहाँ पे श्री जगन्नाथ अपने भक्त श्री पुरुषोत्तम देव जी की जीत के लिए उनके साथ युद्ध तक लड़ने गए थे। कहानी सुनने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ आपको मिलती रहूं। तो बात बहुत दिन पहले की है। उड़ीसा में राजा श्री पुरुषोत्तम देव जी का राज हुआ करता था। पुरुषोत्तम देव जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य शरण भक्त थे। राजा पुरुषोत्तम देव जी की शादी पड़ोसी के राज्य कांची नगर की राजकुमारी पद्मावती से तय हो रही थी। तो एक दिन कांची नगर के राजा खुद उड़ीसा में आते हैं ताकि वो राजा पुरुषोत्तम जी से मिले और शादी की बातचीत आगे बढ़ सके। संयोग देखिए उस दिन का, वो दिन पवित्र रथ यात्रा का दिन था। नियम के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव जी भगवान के रथ को सोने की झाड़ू से साफ कर रहे थे। ये दृश्य देख के कांची नगर के राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उनको इस नियम के बारे में, इस प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने बिना पता किए, बिना जाने ये सोच लिया कि ये कैसे राजा है, ये तो खुद झाड़ूदार के जैसे झाड़ू करने में लगे हुए हैं। मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ तो कभी नहीं करवाऊंगा। ये कह के वो वहां से वापस आ जाते हैं। राजा पुरुषोत्तम जी की जिज्ञासा करने पर वो उनको यहाँ तक बोल देते हैं, आप राजा नहीं, आप तो एक झाड़ूदार हो, आपसे मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ। ये कह के वो रिश्ता तोड़ के अपने राज्य वापस चले जाते हैं। कहते हैं भक्त एक बार अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने भगवान का कभी नहीं कर सकता। यही बात पुरुषोत्तम जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने कांची राज्य के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। कांची राजा के आराध्य देव श्री गणेश थे। कांची राजा ने युद्ध की घोषणा सुनी और उन्होंने राजा पुरुषोत्तम जी से ये बोला कि ठीक है, अगर आप युद्ध में हारते हैं तो आपके आराध्य श्री जगन्नाथ जी को मैं उड़ीसा से कांची राज्य लाऊंगा और अपने आराध्य के पीछे उनका प्रतिष्ठा करवाऊंगा। अगर मैं हारता हूँ तो मेरे आराध्य श्री गणेश जी को आप उड़ीसा ले जाइएगा और श्री जगन्नाथ जी के पीछे प्रतिष्ठा करवाइएगा। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच में बहुत भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध में राजा श्री पुरुषोत्तम जी पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद वो बहुत ही दुखी मन से भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में आते हैं और उनके पैरों में गिरकर रोते हुए वो अपनी प्रभु से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरा पराजय क्यों हुआ? मैंने पूरे मन से आपकी गरिमा के लिए युद्ध की, मैंने सारी कोशिशें की, मैं गलत भी नहीं था, फिर भी मैं पराजित हो गया। तो यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ राजा को सपने में बोलते हैं, क्या तुमने युद्ध करने से पहले मेरी आज्ञा ली थी? यह बात सुन के राजा पुरुषोत्तम देव जी को अपनी गलती का एहसास होता है। तो अगले दिन वो श्री जगन्नाथ जी से आज्ञा लेके फिर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर इस बार उनके मन में कोई द्वंद्व या कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान श्री जगन्नाथ उनकी मदद जरूर करेंगे। राजा पुरुषोत्तम देव जी और उनकी सेना कांची राज्य की ओर कूच करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिलती है। वो ग्वालिन राजा को बीच राह में रोक देती है और बोलती है, आपकी सेना की 2 सिपाही अभी से कुछ देर पहले इस रास्ते में गुजरे थे। गर्मी की वजह से वो बहुत प्यासे थे। उन्होंने मेरे पास जितनी भी दही थी, छाछ थी, सब पी लिया। जब मैंने पैसा मांगा उन्होंने अपनी ये अंगूठी मुझे दी और बोला कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, पर हमारी राजा पीछे आ रहे हैं, तुम उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, वो तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं वो सब तुम्हें दे देंगे। ये बात सुन के राजा पुरुषोत्तम जी बहुत ही आश्चर्य हुए, क्योंकि उनकी सारी सेना तो उन्हीं के साथ ही आ रही थी। ये 2 सिपाही कौन थे जो उनके पहले भी कांची राज्य की तरफ निकल गए थे? तो उन्होंने उस ग्वालिन से कहा कि दिखाओ जरा मुझे वो अंगूठी। फिर ग्वालिन ने उनको वो अंगूठी दे दी। उस अंगूठी को देखते ही राजा पहचान लेते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी की ही अंगूठी थी। और उनको ये भी समझ में आ जाता है कि वो जो 2 सिपाही उनसे पहले कांची राज्य की तरफ युद्ध करने निकले हैं, वो और कोई नहीं, उनके आराध्य श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र जी ही हैं। राजा तुरंत अपनी घोड़े से उतरकर उस ग्वालिन के पैर पड़ जाते हैं और रोते रोते उनको ये बताते हैं कि मैया, आपने जिन लोगों को दही और छाछ पिलाई वो और कोई नहीं, वो प्रभु श्री जगन्नाथ जी और श्री बलभद्र जी ही थे। इसके बाद राजा उस ग्वालिन को बहुत सारे पुरस्कार देते हैं और अपनी अभियान के लिए निकल पड़ते हैं। फिर से युद्ध होता है, पर इस बार राजा पुरुषोत्तम देव जी की जीत होनी तय थी। भगवान श्री जगन्नाथ जी और श्री बलभद्र जी जिसकी तरफ से लड़ रहे हैं, उसे भला कौन हरा सकता है? तो कांची राज्य की पराजय हुई और राजा पुरुषोत्तम जी विजयी होकर उड़ीसा वापस आ गए।
उसके बाद कांची राजा उड़ीसा वापस आते हैं और श्री जगन्नाथ जी से माफी मांगने के बाद अपनी बेटी राजकुमारी पद्मावती का हाथ श्री पुरुषोत्तम जी के हाथ में देते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों श्री जगन्नाथ जी की भक्ति में अपने पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें प्रभु श्री जगन्नाथ अपने भक्त को जीत दिलाने के लिए युद्ध तक लड़ गए थे। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।